बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी, बड़ी चीज़ें देखी होंगी। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी एंड तक तो आप समझ लें आपने फिर कुछ नहीं देखा। अमेरिका के एक कर्नल रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने आकर जो दुनिया के सामने नक्शा खींचा है इस जंग का, जो इस जंग के अंदर अमेरिका का हशर होगा, इसराइल का सफाया होगा, उसके शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। और जो पेशन गोई है किताबों के अंदर कि आखिरी जंग होने जिसको आर्मेगेडोन कहते हैं, उसने कहा कि ये क्या कुछ उसने कहा है, जरा सुनते जाइएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस जंग के अंदर अगर दुनिया ने किसी की तबाही देखनी है तो वो अमेरिका की तबाही होगी, वो दुनिया की भी होगी और उसके साथ इसराइल की होगी। अब सुनते जाएगा, कोई आम बंदा कहे तो समझ आती है। ये वो शख्स है जो अमेरिका की फौज को आज भी दिफा करता है। या तो होता है कि थोड़े इख्तलाफात हो, आज भी खुला दिफा करता है, लेकिन बता रहा है कि होने क्या जा रहा है। इस शख्स का नाम है डगलस मैकग्रेगर, यानी रिटायर्ड कर्नल मैकग्रेगर। इसने क्या कहा जरा सुनते जाएगा। उसने कहा ये जो जंग होने जा रही है ये आर्मेगेडोन होगी, यानी ये वो जंग है आर्मेगेडोन जिसका किताबों में तस्करा है कि आखिरी जंग जो होगी हक और बातिल की, यानी जो जिसको हम कहते वो कहते हैं वो होने जा रही जिसमें पूरी दुनिया लपेट में आ जाएगी। उसने कहा जब ये जंग शुरू होने वाली है तो इसमें जंग में यूरोप, अमेरिका और पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड ऐसे से इसमें शामिल हो जाएगा। उसने कहा अमेरिका की मईशत इतनी बुरी तरह तबाह होगी, इतनी बुरी तरह राख का ढेर बन जाएगी। उसने कहा सिर्फ अगर हम तेल की बात करें तो 20% जो तेल है वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स से जाता है, यानी ये जो यही रास्ता जिसके आगे ईरान यानी मिडिल ईस्ट वाली साइड से जाता है। और उसके बाद उसने कहा कि 25% गैस जाती है, तो 20% जो तेल है वो यहाँ से जाता है, वो तेल जाना बंद हो जाएगा, गैस जाना बंद हो जाएगी। तो 25%, 20% जब दुनिया में सप्लाई नहीं जाएगी तो आप बताइए फिर तेल की कीमत कहाँ जाएगी। तेल की कीमत 200, 250, $300 बैरल पर भी जा सकती है। और शायद खुदा ना खासा, अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा हो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क अफोर्ड कर सकते कि हम 700 से लेकर 1000 रुपये का लीटर पेट्रोल डालें, यानी दुनिया बस तबाह हो जाएगी। उसने कहा कि तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख बैरल जो तेल है ईरान से जाता है वो रुक जाएगा। और उसके बाद जो तेल की कीमतों का बहरान पैदा होगा वो कंट्रोल, ईरान को तो मसला नहीं होगा, वो तो कर ही लेगा मैनेज क्योंकि उसका अपना तेल है, लेकिन जो लोग तेल लेते हैं उनका क्या हशर होगा। उसने कहा ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं होगी, इसमें पूरे का पूरा अमेरिका लपेट में आ जाएगा, तबाह होगा। उसने कहा कि ऑलरेडी अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जिसको जिस तरह हमारा स्टेट बैंक है उस तरह फेडरलिज्म है, उसने कहा उसके कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है, अब वो संभाल नहीं पाएगा। उसने कहा मईशत इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार हो जाएगी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान के पास इतने खतरनाक मिसाइल हैं, इतने खतरनाक और पहले से ज़्यादा एक्यूरेट निशाने पर लगने वाले कि ईरान इन मिसाइलों को जो स्पेशली 1200 किलोमीटर से ज़्यादा वाली जो रेंज के हैं, और वो क्रूज मिसाइल है या वो बैलिस्टिक है या वो उसने कहा सुपरसोनिक हाइपरसोनिक जो वो रशिया की मदद से कर रहा है, उसने कहा ये सब कुछ जब वो लगाएगा, यानी रशिया के पास तो सारी चीज़ें और वो इसको बैक कर रहा है। उसने कहा जब वो मारेगा और जो खतरा नजर आ रहा है कि तिल अबीब पूरे का पूरा शहर निस्तो नाबूद हो जाएगा, हाइफा पूरे का पूरा तबाह हो जाएगा और वो यरूशलेम पर भी मार सकता है। और ये वो कर्नल कह रहे हैं जिसने बड़ी जंगों को लीड किया हुआ है और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट उसकी टेबल पर होती है। जाहिर सी बात है उसको पास रिपोर्ट थी, तो उसने कहा सारे के सारे इसराइल के शहर मलिया मेट हो जाएंगे और वो सब कुछ तबाह हो जाएगी। उसने कहा जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस होंगे, यानी फौजी अड्डे होंगे, उन पर हमले होंगे, यानी अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस जहां जहां है वहां पर शदीद हमले होंगे और हमले इतने होंगे, तबाहकुन होंगे कि इनके जो मिसाइल है और हमले हैं वो एक्यूरेट जाकर लगेंगे क्योंकि इन्होंने तैयारी की। हमारे हजारों फौजी मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर हिजबुल्लाह के इतने एजेंट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते, वो अमेरिका के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। और इसी तरह मैक्सिको में अमेरिका को अंदाज़ा है इस बात का कि हिजबुल्लाह के बहुत बड़े जो एजेंट्स हैं वो वहाँ पर आ चुके हुए हैं और वो अमेरिका में दाखिल होंगे तो वो अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू हो जाएंगे। उसे कहा ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इतना ख़तरनाक है कि हम अमेरिकी उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो कितना तबाहकुन है। उसे कहा हमने ईरान पर जो पाबंदियाँ लगाई इसका नुकसान ईरान को, आम शहरी को हुआ।
उसका बिजनेस तबाह हुआ, उसकी जॉब गई, उसके लिए मसाइल पैदा हुए, लेकिन उसकी जो हुकूमत है या उसके जो करता धरता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने अपने एटमी प्रोग्राम जारी रखे, उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए, सब कुछ किया। ये अमेरिका को हमें समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, इतना स्ट्रांग हो गया जिसकी इंतहा नहीं। उसने कहा कि यही बात इसराइल को समझ नहीं आ रही कि जब वो हमास को मारना चाहता है तो इसके चक्कर में वो आम फलस्तीनियों को मारा है और इनके लिए फिर रिएक्शन बढ़ा है दुनिया के अंदर जो तबाही लेकर आ रही। उसने कहा ईरान ने इतने खतरनाक मिसाइल बनाए जो 1200 किलोमीटर से ज्यादा वाली जो रेंज की है वो इतने खतरनाक है कि अमेरिका पर सीधा हमला होगा खित्ते के अंदर जहाँ जहाँ उसकी मिलिट्री बेसिस हैं। और उन्होंने कहा कि जब वो हमला होगा तो अमरीकी उसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी का तोड़ नहीं है उस लेवल का जितने वो खतरनाक काम कर सकते हैं। ईरान के पास उसने कहा दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन लोग हैं और हमें तैयार रहना चाहिए कि ईरान हमारी ईंट से ईंट बजा देगा और हमें तबाह कर देगा। उसने कहा अमेरिका की जो पोजीशन है वो तारीख में इतनी कमज़ोर कभी भी नहीं हुई जितनी कमज़ोर अब हो चुकी हुई है। उसने कहा अमेरिका की नेवी बड़ी कमज़ोर है, ईरान जब हम पर हमला करेगा तो तमाम चीज़ें उसके जो क्रूज़ मिसाइल हैं रूस की मदद से हो और बहुत सारी चीज़ें वो फायर करेगा, हिजबुल्लाह के ज़रिए करेगा, मलेशिया के ज़रिए करेगा, हमें और इसराइल को वो तबाह कर देगा। अमेरिका की फ़ौज अब इस काबिल नहीं है, वो नकारा हो चुकी है क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में उसने शिकस्त खाई है, रूस में, वियतनाम में, तो उसकी फ़ौज में वो जज्बा ही नहीं है, वो लड़ने वाली सूरत हाल है। उसने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी फ़ौज यूरोप में बिखरी हुई है और हम एमरजेंसी में वहाँ से मंगवा नहीं सकते क्योंकि हमने वहाँ से यूक्रेन से भी जंग छिड़ी हुई है। उसने कहा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अभी तक इसराइल कैदियों को नहीं छुड़वा सका, तो बताइए हमास है जब उसका मुकाबला हिजबुल्लाह से होगा, ईरान से होगा, शाम से होगा, फिर उसके बाद रूस चढ़ दौड़ेगा, फिर चाइना उसकी बैक पर होगा, तो क्या करेंगे। उसने कहा हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें इसराइल को बचाना है, लेकिन अगर ये जंग छिड़ी तो इसराइल का वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा और अगर ये जंग शुरू हुई तो हमारे हाथ से सब निकल जाएगा, अमेरिका अपना कर्ज नहीं अदा कर पाएगा और एक दफ़ा ये चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हुई तो आप फिर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम लोग मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे और इतनी तबाही हमारी होगी, इतनी ज़्यादा तबाही होगी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने क्लियर लिखा, उसने कहा ये वो तबाही है जिसका अंदाज़ा हमें बड़े अरसे से था कि ये हो सकता, लेकिन अब वो हमारे सर पर आकर खड़ी हो गई है। और सबसे बढ़कर जो हमारे लिए मसला है कि हमारी मईशत बिल्कुल पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी, तेल की कीमतें आसमान पर होंगी, फूड का बहरान शुरू हो जाएगा और तमाम की तमाम जो चीज़ें इस वक्त हैं उसमें तेल की मार्केट में तबाही होगी, अमेरिका की मईशत तबाह होगी, दुनिया में अमेरिका के फौजी अड्डे तबाह हो जाएंगे, हज़ारों अमेरिकी फौजी इराक शाम में मारे जाएंगे, ईरान इसराइल को तबाह कर देगा और उसके अलावा जो दुनिया भर के अंदर तबाही होगी उसका अंदाज़ा भी नहीं हम लगा पाएंगे कि सब कुछ क्या होगा। अब ये कौन कह रहा है? या तो कोई आम बंदा कह रहा हो तो समझ आती है, ये अमेरिका की फौज का रिटायर्ड कर्नल जिसने पॉलिसीज बनाकर दी, अमेरिका को बड़े लेवल पर लेकर गया, वो कहता है। देखिए ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आज जो फ्रांस का सदर आया है इसराइल के अंदर, उसने आकर क्या बात की, उसने यही उसको कहा कि आप लोग बैठकर मसला हल करें। कतर ने क्या बात की, यही कहा आप बैठकर मसला हल करें। सारे कह रहे मसला हल करें क्योंकि देखिए दो चीजें समझिए, ये इस दफा जो लड़ाई होने वाली है वो हमास से लड़ाई नहीं है या वो फलस्तीनियों से नहीं है। इस लड़ाई के अंदर सब अपना दाव लगाने लाएंगे, यानी उसमें ये लड़ाई बेसिकली तो है ईरान के साथ, लेकिन पहले आपको हमास से लड़ना पड़ेगा, हिजबुल्लाह से, ईरान से, ज़ैनबियुन फातिमियुन ब्रिगेड और इनके जो जो भी मामले हैं। और दूसरा इस दफा अरब ममालिक ने अपनी पोजीशन बड़ी बेहतर रखी हुई है, यानी कोई भी नहीं ये चाहता, ये बात सबको पता है, मिडिल ईस्ट के हर बंदे को पता है कि ये चीज़ जब होगी तो ये खाली इसमें याद रखिएगा मिडिल ईस्ट का नुकसान, ये तो यूरोप तक जाएगी। आप बताइए ना, मिसाल के तौर पर जिस तरह उसने बात की कि हिजबुल्लाह के एजेंट्स है दुनिया भर के अंदर, वो सारी दुनिया में हमले शुरू कर देंगे, जो जो इस जंग में जो मुल्क भी जाएगा। यही सूरत हाल नेतन्याहू को समझाने की कोशिश बाइडन ने भी की थी। बाइडन ने उसको कहा कि तुम ये जंग ना छेड़ो, क्योंकि ये जो बातें अब ये कर्नल कह रहा है वो बाइडन क्यों कह रहा है, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की यही रिपोर्ट है कि ये सब कुछ होगा। वो कह रहे हैं कि हमारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले होंगे और हमें कोई मिलिट्री बेसिस देगा भी नहीं और वो कहेंगे यहाँ से निकलो आप। यानी ये वो तबाहकुन जंग है, वो तबाहकुन जंग है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक है, वो प्रॉब्लम ये है कि इजराइल के अंदर वो इस बात पर बजिद है
कि सारी पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं, हमें जंग छेड़नी है, इस जंग के अंदर एंड पर हमारी फतह होगी। ये असल में अब तक ये एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं। देखिए, आपको क्या लगता है कि दुनिया की मईशत तबाह होगी तो चाइना चुप करके बैठा रहेगा? अब चाइना ने जो बयान दिए है वो क्यों इसराइल इसको कह रहा है कि सपोर्ट नहीं हमें करे या हमास के खिलाफ नहीं बयान, असल में उन्होंने कहा सारी पार्टीज बैठे, अभी वो यही इसको कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। इसराइल ये समझता है जिसने इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन ली वो मेरे खिलाफ है। इवन के कई ममालिक को आप देखें तो उन्होंने इसराइल के खिलाफ बयान दिए, लेकिन इसराइल को पता है वो हमारे हक में है क्योंकि वो पावर रखते हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो उनको लगता है। लेकिन चाइना जैसा मुल्क जब न्यूट्रल हो जाता है किसी के मामले, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया था तो चाइना ने कहा था बिल्कुल ठीक किया, तो चाइना अमेरिका के साथ था। उस वक्त रूस ने भी कहा था, पुतिन सरकार ने भी कहा था ठीक है, लेकिन बहुत गुजरने के साथ फिर चाइना को एहसास हुआ कि नहीं, ये तो और ही मकसद के लिए है। उस वक्त चाइना को ये लग रहा था कि असल में इसके बाद कहीं हमारी बारी ना आ जाए, हमारे साथ ये मामला ना हो जाए, तो उस वक्त उनको ये खतरा था। लेकिन ये जो मामला अब आ रहा है वो तो सारा कुछ इनके कंट्रोल से बाहर होने वाला है, ये नहीं मैनेज कर पाएगा खित्ता। आप बताइए क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर खुदा ना खासा अल्लाह कभी ना करे 200, 250, 300 डॉलर बैरल पर चला जाए, क्या हम लोग 700-800 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेंगे? इसका मतलब है सारी दुनिया घरों में बैठ जाएगी? ऑफ कोर्स बैठ जाएगी, क्योंकि आप मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद काम खत्म हो जाएंगे। तो ये जंग बताइए किसके हक में? ये अब देखिए दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। अब वो नहीं है कि एक मुल्क के अंदर आपने तबाही की, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी है कि एक मुल्क के अंदर हमला हो रहा है तो ठीक है। ये जहां पर आप हमला करें वहां तेल की सप्लाई जाती है, वहां से माल जाता है। आपको क्या लगता है कि जो कंपनियां बनाती हैं, चीजें बनाती हैं, वो जाने देंगी माल अपना किसी भी तर्ज पर इसराइल में? जब जंग हो रही है इसराइल के अंदर तो उनकी मईशत क्या चलेगी? जब खित्ते के अंदर जंग हो रही है तो गाड़ियां बिकेंगी, खाना बिकेगा, चीजें बिकेंगी, इन्वेस्टर भाग जाएगा, प्रॉपर्टीज की कीमतें जमीन बोस हो जाएंगी, लोगों का सब कुछ डूब जाएगा। ये सारी की सारी सूरत हाल तो होगी ना। तो ये जब सारे का सारा मामला होगा तो फिर बताइए क्या सूरत हाल हो सकती है। ये असल में हमें अंदाजा नहीं है इस बात का कि चीजें किस तर्ज पर जा सकती हैं, कैसे खराब हो सकती हैं, हालात किस तर्ज पर जा सकते हैं। दुनिया पूरी के अंदर इस वक्त एक ही बात सामने आ रही है और वो है कि तबाही के आसार सर पर आ रहे हैं, लेकिन इसराइल इसको समझ नहीं पा रहा। देखिए नेतन्याहू के साथ उसकी जो मिलिट्री के ताल्लुकात है वो बहुत हद तक खराब है, क्योंकि ये जो मामला था उसमें कई ग्रुप्स है। कुछ ग्रुप्स का कहना है कि नेतन्याहू ने इसको ठीक हैंडल नहीं किया, और कुछ ग्रुप्स का ये कहना है फौज के अंदर ही हो रही कि इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, मामला नहीं किया, और ये जिस तरह इसको करना चाहते थे वैसे हुआ नहीं। अब मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, तबाही चल रही है ना, और इसराइल उस सूरत हाल के अंदर क्या उसको फायदा हो रहा है? आप ये देखें कि इसराइल ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जिस तरह मेरे साथ सारे खड़े होंगे, दुनिया वैसे नहीं खड़ी। आप दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तो आप देख लें वो इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। इवन के मुस्लिम कंट्रीज ने, आप ये देखें, बेशक न्यूट्रल पोजीशन ली हो, बेशक वो फलस्तीन का मामला हो या कुछ हो, इसराइल के खिलाफ नहीं, लेकिन कम से कम वो फलस्तीन के साथ वो कहते हैं यार गजा के अंदर ये क्या कर रहे हैं आप बताइए, आम लोग मर रहे हैं, इसका कोई दुनिया के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी, ये खाली ये बात नहीं है। तो जो इस वक्त मामला सामने रखे हुए हैं, चीजें सामने रखे हुए हैं, वो जान ले कि तबाही इस वक्त उरूज पर जा रही है। कोई इसको मैनेज नहीं कर पाएगा, कोई सारी सूरत हाल को नहीं देख पाएगा। और एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगले कुछ अरसे के अंदर हालात आपको दुनिया में इतने तबाहकुन नजर आएंगे अगर ये जंग छिड़ गई तो ये समझ लीजिएगा फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। बस ये बात समझ ले, क्योंकि उसके बाद इंडिया भी तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। हमारी तो खैर किसी ने मदद ही नहीं करनी, तो जब हमारी मदद नहीं करनी तो बाकी मामला क्या होगा? ये वो तबाहकुन लड़ाई होने वाली है कि जो सबके हाथ से निकल जाएगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मुल्क नहीं पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी और आग हर किसी के घर तक पहुंचेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।